Good morning, students. Today we are going to discuss exercise 1.1 of chapter 1, that is sets. We have already discussed question number 1 and 2 in our previous video. So in this video we are going to discuss question number 3rd to 6th of exercise 1.1. Question number 3rd, write the following sets in the roster form. You have to solve all these question and form the set in the roster form. First part, a is equal to x such that x is an integer and the value of x must be greater than equal to minus 3 and less than 7. Second, b is equal to x such that x is a natural number less than 6. Third, c is equal to x such that x is a two-digit natural number such that the sum of a digit is 8. Fourth part, d is equal to x such that x is a prime number which is divisible of 60. Fifth part, e is equal to the set of all the letters in the word trigonometry. And the last sixth part, f is equal to the set of all the letters in the word better. I have solved some parts of this question and the rest of the part is your homework. Question number 3rd, first part. A is equal to x such that x is an integer and the value of x must be greater than or equal to minus 3 and less than 7. So the integers contains negative and positive numbers both. आपको अच्छे से पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों होते हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने यहाँ पे -4 से 10 तक के सारे नंबर्स राइट लिख दिए हैं. अब मुझे करना क्या है, मुझे अपनी कंडीशन देखनी है. मेरी कंडीशन है कि द वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, कि जो मेरी वैल्यू है वो -3 के इक्वल होनी चाहिए और उससे बड़ी होनी चाहिए. और किससे कम होनी चाहिए, 7 से. तो आप यहाँ पे देखेंगे -3 से 6 तक के नीचे मार्किंग की गई है, यानी कि जो मेरे सेट में एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And this is our answer. Question number 3rd, c is equal to x such that x is a two-digit natural number. You have to form a set of two-digit natural number and the sum of its digit is 8. That means जो सेट में नंबर्स आ रहे हैं जब आप उनकी डिजिट्स को ऐड करें तो वो नंबर क्या आना चाहिए, ऐड करके 8 आना चाहिए. आप 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे डिजिट्स आपकी रिपीट करना स्टार्ट करेंगी वहीं पे आप स्टॉप कर देंगे. सबसे पहले हमने लिया 0 में आप ऐड करेंगे 8, यू विल गेट 8. तो नंबर्स आपके पास जो आए वो आए 08 और 80. 08 इज़ नॉट ए टू डिजिट नंबर. हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि कभी भी कोई नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है. अगर वो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे 0 है, तो वो नंबर टू डिजिट 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, वो सिंगल डिजिट नंबर होगा. दैट्स वाई यहाँ पे इसे 8 काउंट किया जाएगा. और ये है आपके पास 80, तो आपको जो नंबर कंसीडर करना है वो होगा 80. नेक्स्ट लेंगे 1 में आप ऐड करेंगे 7, तो आपके पास सम आएगा 8 और नंबर फॉर्म्ड होगा 17 एंड 71. दे आर टू डिजिट नंबर. सिमिलरली आपने लिया आप 2 में ऐड करेंगे 6, तो नंबर फॉर्म्ड हुए 26 एंड 62. फिर आपने लिया 3 एंड 5, 3 में ऐड करेंगे 5, तो यू विल गेट 8, नंबर फॉर्म्ड हुआ 35, 53. देन आपने लिया 4 में आप 4 ही ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर फॉर्म्ड होगा 44. देन आप लेंगे 5 में आप ऐड करेंगे 3, तो आपके पास नंबर फॉर्म्ड हुए 35 एंड 53. दीज नंबर्स आर रिपीटेड. ये नंबर दोबारा से रिपीट कर रहे हैं. आपने ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पे नंबर आ चुके हैं, तो यहाँ पे इन नंबर्स को स्ट्राइक कर दिया गया है. दैट मीन्स यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो हमें जो नंबर कंसीडर करने हैं वो इससे पहले के नंबर कंसीडर करने हैं. तो हमारे पास जो नंबर आएंगे जो सेट्स में होंगे वो होंगे 17, 26, 35, 44, 53, 62 and 71. Next question, fourth part. D is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60. आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन का, उसमें फर्स्ट थिंग है कि जो क्वेश्चन
आपके पास सेट आना चाहिए वो एक प्राइम नंबर्स का सेट हो, दूसरी चीज वो डिविजिबल हो किससे, डिविजर हो किसका, 60 का। प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स वो जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से, और जो बाकी और नंबर्स से हो जाते हैं दैट आर कंपोजिट नंबर्स। लाइक 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से। सिमिलरली आपके और प्राइम नंबर्स होंगे 2, 3, 5, 7। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसलिए हमने 1 को प्राइम नंबर्स में कंसीडर नहीं करा है, ना ही हम उसे कंसीडर करते हैं कंपोजिट नंबर्स में। नेक्स्ट जो आपको कंडीशन फुलफिल करनी है दैट इज कि जो सेट्स में एलिमेंट्स आए वो एलिमेंट्स किसके डिविजर हो, 60 के। दैट मीन्स जब हम उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करें जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है आपके पास 60 आए। लाइक 1 में 60 मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 60, 2 में 30 मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 60, 3 में 20 करेंगे यू विल गेट 60, 4 में 15 करेंगे यू विल गेट 60, 5 में 12, 6 में 10। इसके बाद आपके नंबर्स रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट होता है वहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं। अब हमें इनमें से सिलेक्ट करने हैं वो नंबर्स जो प्राइम है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, 60 इज a composite number, 2 is prime, 30 is composite, 3 is prime, 20 is composite, 4 is composite number and also 15 is a composite number, 5 is a prime number, 12 is a composite number, 6 is a composite and 10 is a composite. So set contain 2, 3 and 5 elements because they are prime numbers and divisor of 60. Is equal to the set of all the letters in the word trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उन सब से आप एक सेट फॉर्म करिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान से देखेंगे तो इट कंटेन्स 12 लेटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे टी, आर एंड ओ क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ओ देखिए 2 टाइम्स है, टी भी यहाँ पे 2 टाइम्स है, आर भी आपके पास यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो आप इनको 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, आप इनको सिंगल टाइम ही लिखेंगे। आपकी सेट की कंडीशन होती है कि कोई भी नंबर अगर रिपीट कर रहा है तो आप उसे सेट में सिर्फ सिंगल टाइम लिखते हैं। तो जो आपका सेट होगा उसमें कंटेन होगा टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, वाई। देखिए मैंने कहीं पे भी 2 टाइम्स टी, कहीं पे भी 2 टाइम्स आर, 2 टाइम्स ओ नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, write the following sets in the set builder form. You have to write down these questions in the set builder form. फर्स्ट पार्ट अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे है 3, 6, 9, 12। बेसिकली ये 3 का टेबल है, तो हमने इसे लिखा 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4। हो क्या रहा है, यहाँ पे तो 3 एज इट इज़ है, यहाँ पे 3 की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इसलिए जो इसका रिजल्ट फॉर्म्ड होगा दैट मीन्स जो एक फॉर्मूला बनेगा जिसमें हम वैल्यू पुट करें और आंसर निकालते जाएं वो होगा x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। दैट मीन्स n की वैल्यू पुट करते जाइए और सेट की वैल्यू निकालते जाइए। where small n belongs to capital N. Here capital N is a natural number and the value of n is greater than equal to 1 and less than equal to 4. That means जो वैल्यू होगी n की वो आपके पास स्टार्ट होगी 1 से और कहाँ तक जाएगी 4 तक। सेकेंड पार्ट 2, 4, 8, 16, 32। अब आपको लग रहा होगा कि 2 2 ज़ा 4 होता है, फिर 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 होता है, फिर आगे ये सब क्या आपके टेबल में आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, ये टेबल फॉर्म्ड नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 2 की पावर में फॉर्म्ड हो रहे हैं। 2 की पावर 1 इज़ 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 इज़ 8, 2 की पावर 4 इज़ 16, 2 की पावर 5 इज़ 32। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो नंबर भी आया वो सब 2 की पावर में आ रहा है। हम इस n की जगह पे 1 वैल्यूज़ पुट करते जा रहे हैं और अपना आंसर निकालते जा रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो सेट बन के आएगा वो आएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। दैट मीन्स n की जगह वैल्यूज़ पुट करते जाइए। वेयर स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N, दैट मीन्स दे आर नेचुरल नंबर्स and the value of small n
विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ 5 तक ही क्यों लिया है, क्योंकि इसके बाद ये आपका सेट कंप्लीट हो रहा है, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसके आगे डॉट डॉट होता तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते, कंडीशन अपनी उसके अकॉर्डिंग चेंज करते। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, सेट यहीं पे स्टॉप हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे भी 5 के आगे काउंटिंग नहीं ली है। नेक्स्ट पार्ट 1, 4, 9, 100। ये कोई टेबल नहीं बन रहा है, ना ही किसी की पावर बन रही है कि आपके पास जैसे 2 की पावर 3 की पावर, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 की पावर 1 आ रही है फिर 2 की पावर 2, ऐसा कोई नंबर ये फॉर्म होके नहीं आ रहा है। अगर हम इसे थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो कुछ ऐसा बनेगा 1, 4, 9, 16, 25। बेसिकली ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन, 10 का स्क्वायर इज़ 100। तो ये सब क्या है आपके पास, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो सेट बन के आएगा उसे आप लिखेंगे x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, कि x क्या होंगे, वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर होंगे, लेस देन और इक्वल टू 10, 10 से कम और इक्वल, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक आपके पास। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं इस वाली फॉर्म में, x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ पे n मतलब आप पुट करेंगे, n की जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, उनके स्क्वायर। स्मॉल n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट मीन्स सिंपल वही चीज़ कि जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता होगा, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल टू होगी, और लेस देन कहाँ तक होगी, 10 तक, क्योंकि 10 के आगे ये कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको क्या करने हैं, इनके और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको राइट डाउन करना है। दैट मीन्स आपके पास ये क्वेश्चन है सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये अपने आप में दो चीज़ें कंबाइन कर रहा है, फर्स्ट थिंग ऑड भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। सेकेंड है b, x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या हो आपके पास, एक इंटीजर हो जिसकी वैल्यू -½ से बड़ी होनी चाहिए और 9/2 से छोटी होनी चाहिए। c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या हो आपके पास, इंटीजर हो, और x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 के इक्वल आए या 4 से कम हो, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे भी दो कंडीशन है, इंटीजर की कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन भी है आपके पास। फोर्थ पार्ट d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, कि लॉयल वर्ड में जो लेटर्स हैं उनका एक सेट फॉर्म करेंगे। e, x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब यहाँ पे दो कंडीशन आई कि एक तो एक 1 ईयर में जितने मंथ होते हैं तो 1 ईयर का वो मंथ होना चाहिए, और उस मंथ में 31 डेज भी नहीं होने चाहिए। सिक्स पार्ट एफ, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल्स में बहुत अच्छे से डिफरेंस पता होगा। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रिसीड्स के, यानी कि जो के से पीछे हो। सक्सीड मतलब आगे, प्रिसीड मतलब पीछे। फर्स्ट पार्ट a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स लिखे गए हैं और 10 के आगे डैश डैश लगा दिया गया है, क्योंकि हमें नहीं पता कितने नेचुरल नंबर हमें लिखने हैं, तो हमने इसे कंटिन्यूशन में रखा है। अब आपको बोला गया है ऑड नेचुरल नंबर। अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर्स की बात करूँ तो वो आएंगे 1, 3, 5, 7, 8, 11। तो आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे उस सेट में वो होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी आपको काउंट करना हो, इसलिए इसके रिजल्ट में यहाँ पे डैश डैश लगाया गया है। बी पार्ट, सॉरी सेकेंड, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या होना चाहिए आपके पास, इंटीजर होना चाहिए, दैट मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, -½ से बड़ा हो और लेस देन हो 9/2। -½ मतलब वैल्यू हो गई 0.5 और 9/2 मतलब वैल्यू हो गई 4.5। यहाँ पे आपने सारे
इंटीजर्स नोट डाउन करें, -4 से लेकर के 8 तक के। अब यहाँ पे जो कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू -12 से बड़ी हो, -12 से बड़ी यानी कि 0 होगी, क्योंकि -12 कहाँ आएगा, -12 जो होगा आपके पास वो यहाँ पे 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, तो वो तो हमें कंसीडर ही नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू हुई वो 0 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक जाएगी, 4 तक, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो आपको कहा गया है 4.5 से लेस होनी चाहिए, तो आप 4 तक लेंगे। तो आपके सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट, C is equal to x such that x is an integer, x क्या हो आपके पास, एक इंटीजर हो, और x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए, कि जब आप से स्क्वायरिंग करें तो उसकी वैल्यू या तो 4 आए या लेस देन 4 आए। आपने यहाँ पे इंटीजर्स लिखे, सबसे पहले आपने 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर किया तो वो आएगा आपके पास 0, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है। फिर आपने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर किया, 1 आया, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है। देन आपने लिया 2 का स्क्वायर किया 4, ये आ गई इक्वल टू 4। अगर आप लेंगे अब 3 की वैल्यू आएगी, 3 का स्क्वायर करने पे 9, जो 4 से बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे इसके आगे वैल्यूज कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ इंटीजर, तो हम नेगेटिव वैल्यूज भी लेंगे। आपने लिया -1, -1 का स्क्वायर कितना आया, 1, ये लेस देन 4 है। -2 लिया, उसका स्क्वायर कितना आया, 4, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस साइन भी आपके मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास आएगा 4 जो इक्वल टू 4 है। तो आपके सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, आपके सेट्स में आएगा 0, 1, 2, -1 एंड -2। 6 पार्ट, f is equal to x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। यहाँ पे प्रोसीड्स लिखा है, बेसिकली इट्स प्रीसीड्स के, कि जो के से क्या हो, पीछे के हों। तो वॉवल्स होते हैं आपके पास ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जो इन वॉवल्स को निकाल के अल्फ़ाबेट्स बसते हैं, दैट इज़ योर कॉन्सोनेंट्स। तो आपको बोला गया है वो कॉन्सोनेंट्स लिखिए जो के से पहले हैं, प्रीसीड्स मतलब बिफोर के से पहले के, तो वो होंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, ये सारे क्या होंगे, आपके कॉन्सोनेंट्स होंगे जो के से पहले हैं, और यही आपका सेट फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, राइट द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। बेसिकली यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, और इस तरफ आपके पास राइट हैंड साइड में उसे ही सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, आपको इनको मैच करना है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट का पार्ट कंसीडर करूँ राइट हैंड साइड में, तो वो दे रखा है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6, कि x क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवीजर होना चाहिए 6 का। अब प्राइम नंबर भी हो और डिवीजर भी हो 6 का, तो अगर हम 1 की बात करें तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो फिर लेंगे हम 2 से 6 डिवाइड होता है। फिर आएगा 3 इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड 6। देन आपके पास आएगा 4 इज अ कंपोजिट नंबर। देन 5, 6, तो 6 भी कंपोजिट है, 5 से आप 6 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपके पास सिर्फ 2 ही नंबर आते हैं, दैट इज 2 एंड 3, तो इसका आंसर क्या होगा, दिस वन। सेकेंड पार्ट, सिमिलरली बी, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आपको यहाँ पे सर्च आउट करने हैं ऑड नेचुरल नंबर जो किससे कम होने चाहिए, 10 से। सी पार्ट, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, कि वो नेचुरल नंबर हो और डिविजर हो किसका, 6 का। अब यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो, उन्होंने बोला है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 उससे डिवाइड होना चाहिए, दैट मीन्स वो 1 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, तो आपके पास इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 6। एंड द लास्ट वन इज x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, किसी वर्ड का लेटर बनना चाहिए, तो वो आप मैच करेंगे। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू these questions and this is the solution of the previous question, जो आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस दिए गए थे प्रैक्टिस के लिए, ये उनके सॉल्यूशंस हैं।